अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने इल्मे लदुन्नी के मुताबिक वो खास और छुपी हुई बातें बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इल्मे लदुन्नी अल्लाह का वो खास इल्म जो न किताबों से मिलता है न मदरसों से, बल्कि सिर्फ चुने हुए बंदों के दिलों में उतारा जाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल हुए। एक वो इल्म जो आम कर दिया गया और फैला दिया गया, और दूसरा वह इल्म है कि अगर मैं उसे आशका कर दूं तो तुम ही लोग होगे जो मुझे कत्ल कर दोगे। आखिर यह इल्म की कौन सी ऐसी किस्म है कि जिसे आशका करने पर इंसान कत्ल भी हो सकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने एक मुरीद को अपना जूता सिलवाने की गरज से बाजार भेजा। वह मुरीद जब जूता सिलवाने के लिए मोची के पास पहुंचा तो मोची के पास पहले ही 2 से 3 जूते सिलाई के लिए पड़े थे और वह मोची उनकी सिलाई में मसरूफ था। मोची ने जब जूते पर गौर किया तो वह जूता इंतहा खूबसूरत था, जिस पर मोची ने पूछा, यह जूता किसका है? निजामुद्दीन औलिया के मुरीद ने फरमाया, यह जूता अल्लाह का है। जिस पर वह मोची बहुत हैरान हुआ और उसने दोबारा पूछा, यह जूता किसका है? मोची के बार बार पूछने पर वह मुरीद एक ही जवाब देता, यह जूता रब का है। मोची को लगा कि यह इंसान बार बार शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है, क्योंकि उस वक्त शरीयत का निजाम रायज था। तो उसने सिपाही को बुलाया और उस शख्स को गिरफ्तार करवा दिया। सिपाही उसे वक्त के काजी के पास ले गया। काजी ने गिरफ्तारी की वजह पूछी तो सिपाही ने कहा, यह शख्स दीन के खिलाफ बात करता है और मामूली से जूते को खुदा का जूता बता रहा है। काजी ने भी यही सवाल उससे पूछा और उसने वही जवाब दिया, यह जूता खुदा का है। काजी ने सोचा कि शायद यह इंसान पागल है या इसका दिमागी तवाज़ु ठीक नहीं है। इसको शाही महल में ठहराया जाए और इसकी खातिर तवाज़ु की जाए। जब यह अपने पूरे होशो हवास में होगा तो इससे पूछा जाएगा कि यह जूता किसका है। उस रात उस शख्स की खातिर तवाज़ो की गई। अगले दिन जब वह शख्स सोकर उठा और काजी से मुलाकात हुई तो काजी ने उससे पूछा, वक्त क्या हुआ है? उस शख्स ने सही वक्त बताया। काजी ने पूछा, मेरे हाथ में क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया, आपके हाथ में एक कलम है। काजी ने सोचा कि यह कलम भी ठीक बता रहा है, वक्त भी ठीक बता रहा है। अब इससे पूछते हैं कि यह जूता किसका है? तो उसने जवाब दिया, यह जूता रब का है। उस वक्त निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि अपने मुरीद के पास बैठे थे तो अचानक उनका दिल चाहा कि बाजार की सैर की जाए। वह बाजार में निकले तो एक जगह पर उन्होंने भीड़ लगी देखी। पता करने पर मालूम हुआ कि काजी साहब किसी उलझे हुए केस को सुलझाने में मसरूफ हैं। जब उन्होंने पूछा कि यह शख्स क्यों गिरफ्तार है और क्या कहता है, तो काजी साहब ने बताया, एक मामूली से जूते को खुदा का जूता बता रहा है। जिस पर निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, वह जो कह रहा है वह ठीक कह रहा है। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, आप कुरान पाक को गौर से पढ़ें तो अल्लाह फरमाता है कि कायनात, जमीनों आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। तो जब कायनात की हर चीज ही उसकी मलकीत है तो फिर उस मलकीत में से आप यह जूता कैसे निकाल सकते हैं? निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, काजी साहब, आपको इस शख्स के मकाम का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। यह शख्स इल्मे लदुनी से वाकिफ है। हालत जज्बा में इसे जो कुछ भी नजर आता है वह अल्लाह की मलकीत ही नजर आती है। यह वह इल्म हासिल कर चुका है कि जिसकी तलाश में लोग जंगल, पहाड़, रेगिस्तान में भटकते फिरते हैं। इसके पास वह इल्म है कि जिसे आशका करने का हुक्म नहीं है। यह वह खजाना नायाब है कि जिसे छुपा कर रखा जाता है। ना ही यह इल्म किताबों के जरिए पढ़ाया जाता है। यह वह इल्म है जो कस्ब से नहीं बल्कि अता से मिलता है, किसी अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। यह राजों का राज, असरार का असरार है। नाजरीन, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे कि इल्म ए लदुनी क्या है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, तसव्वुफ का सबसे पेचीदा और पुरअसरार हिस्सा इल्म ए लदुनी है। यह वह खुफिया इल्म है जो तमाम इंसानी तसव्वुर
और अक्ल से बालातर है। नाजरीन, इल्म की अगर डेफिनेशन की जाए तो यह दो तरह का होता है। एक वह इल्म है जो मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, और दूसरा वह इल्म है जो सीधे अल्लाह की तरफ से अता होता है। यह ऐसा इल्म है जो एक पोशीदा चीज की तरह है। इसे अल्लाह के जानने वाले के सिवा कोई नहीं समझ सकता। नाजरीन, यह इल्म किताबों में दर्ज नहीं है, और अगर कोई लाख किताबें भी पढ़ ले तो इसे हासिल नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो दो इल्म हासिल हुए थे, एक ज़ाहिरी था और दूसरा बातिनी था, और यही बातिनी इल्म औलिया अल्लाह के पास होता है, और इस इल्म का हसूल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फजल पर मुनसर है। वह जिसे चाहता है, जितना चाहता है, अता कर देता है। इल्म ए लदुनी का एक किस्सा कुरान पाक में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिलता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, फिर उन्होंने अपने बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की और इसे अपना इल्हाम इल्म अता किया। जिस शख्स को भी यह इल्म हासिल होता है वह मारिफते इलाही तक पहुंच जाता है, और मारिफते इलाही के लिए ही इंसान इस जमीन पर भेजा गया है। इस दुनिया में आने के बाद अगर तो आपने मारिफते इलाही हासिल कर ली तो आपने अपनी इस जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया, और अगर मारिफते इलाही हासिल ना हुई तो इस दुनिया में आना या ना आना एक बराबर ही है। जिस इंसान को इल्म ए लदुनी हासिल होता है वह हिकमत ए इलाही के जरिए अपने खालिक ए हकीकी तक पहुंच जाता है। वह अल्लाह की निशानियों के जरिए अल्लाह को पहचान लेता है, और फिर जिसको वह पहचान लेता है उसकी इबादत में मशगूल रहता है। यह वह इल्म लदुनी है जो बरगजीदा औलिया को अता किया गया है, और औलिया अल्लाह की जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ यह होता है कि जब इंसानियत गुमराह हो जाए, सिरात मुस्तकीम से हट जाए, तो उसे सच्चाई और मोहब्बत की राह पर ले आए। यही वह इल्म लदुनी है कि जिसके जरिए इंसान अल्लाह के साथ मुस्तकिल राबता में रहता है। जब कोई शख्स यह इल्म हासिल कर चुका होता है तो इसे खालिक के कायनात की तरफ से तमाम मखलूक पर गालिब कर दिया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की करामत और इख्तियार इसे दे दिए जाते हैं। इल्म ए लदुनी में अल्लाह ताला से राबता के 4 जरिए हैं, जिनमें पहला जरिया वही है, और यह सिर्फ अल्लाह ताला के बरगुजार अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है। दूसरा जरिया इल्हाम है जो औलिया अल्लाह को अता होता है। तीसरा जरिया दर्जे फरासत है। यह एक ऐसी ताकत है जो औलिया अल्लाह, मुत्तकी और परहेजगार लोगों को अता की जाती है। अल्लाह ताला के साथ राबता का जो चौथा जरिया है वह कश्फ है। इसके बारे में कहा गया है कि यह जमीन या आसमान दोनों चीजों का पोशीदा या खुफिया इल्म है। यह कुरान करीम की बाज़ आयात में पोशीदा रखा गया है, और इस इल्म की तशरीफ सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो औलिया अल्लाह हैं या रूहानियत के किसी बड़े मर्तबा पर फायज हैं। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी बगैर किसी रूहानी या इलाही इल्म के बेईमानी है। नाजरीन, यह इल्म लदुनी एक ऐसा नूर है जो दिल को मुनव्वर करता है। इस इल्म के जरिए इंसान ऐसी ऐसी चीजों को समझना शुरू करता है जिनके बारे में कभी उसने सुना था लेकिन उन्हें समझ नहीं पाया था। एक और सूफी दरवेश का फरमान है कि यह खास इल्म उसे कभी हासिल नहीं हो सकता जिसमें बिद और गुरूर जैसी खसलतें मौजूद हो। इस इल्म को हासिल करने के लिए बिद और गुरूर से इंतहा दूर रहना जरूरी है। जिस तरह नबी को हुक्म होता है कि अपनी नबूवत का ऐलान करे, इसी तरह वली अल्लाह को हुक्म होता है कि अपनी विलायत को पोशीदा और छुपा कर रखे। जो शख्स इस इल्म का मुताल्ला शह हो उसमें मजबूत हिम्मत, कुव्वत इरादी और बुरे बारी होनी चाहिए कि जब वह आसमानी राजों को जान चुका हो तो इन राजों की हिफाजत कर सके। अल्लाह के दोस्त अल्लाह के राजदार होते हैं, और राजदार वही शख्स बनता है जिसमें राज को बनाए रखने की ताकत होती है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अल फरमाते हैं, हजार अफसोस उस आशिक पर जो अपने माशूक यानी अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना है, लेकिन जब वह अल्लाह ताला के बेशुमार राजों और खूबसूरती को देखता है तो दूसरों पर जाहिर करता है, यानी
खालिक का राज मखलूक में जाहिर करना खालिक की तौहीन है। नाजरीन, याद रखें, जब अल्लाह ताला किसी को विलायत का ताज पहनाना चाहता है तो सबसे पहले वह उस शख्स को इल्हाम इल्म अता करता है। यह इल्हाम इल्म ज़ाहिरी और बातुलूम का अहाता किए होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाह ताला कभी किसी जाहिल को दोस्त नहीं बनाता। एक सूफी अक्सर फरमाया करते थे, तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों के साथ, क्योंकि अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वह जिसे चाहे अता कर दे। तो इल्म लदी की तलाश में इंसान किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करता है। हजरत इमाम बिन हम्बल से जब पूछा गया कि उन्होंने हजरत बशर हाफी की शागिर्द क्यों इख्तियार की, तो उन्होंने जवाब दिया, बशर हाफी मुझसे ज्यादा अल्लाह को जानता है। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया कि आपने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्द क्यों इख्तियार की, तो उन्होंने फरमाया, अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सोहबत में न बिताता तो हलाक हो जाता। इंसान इबादत और रियाजत में कितने ही बुलंद मर्तबा पर क्यों न चला जाए, इल्म लदी के हुसूल के लिए उसे किसी न किसी वलीउल्लाह की सोहबत इख्तियार करनी ही पड़ती है। इल्म लदी रूहानियत को अपने उरूज और कमाल पर पहुंचाने का सफर है। यह वह इल्म है जिसमें इंसान की रूह रोशन होती है, और जिसे भी यह नसीब होती है वह हजरत अली अलैहिस्सलाम के दर अकदर से नसीब होती है। मदीनतुल इल्म तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बाबे मदीनतुल इल्म खुद है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का ही फरमान आलीशान है कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं, और रूह आसमानों का सफर करती है। इस इल्म के लिए खास लोग चुने जाते हैं और वही चुनिंदा लोग इसे हासिल करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस खास इल्म का कुछ हिस्सा अता फरमाए। आप खुश रहे, आबाद रहे और अल्लाह ताला की अमान में रहे। अल्लाह हाफिज।